बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो है हम लोग अपना एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो जर्नल जर्नल जो है वो हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर है वो जर्नल जर्नल से ही रिलेटेड है। और कोशिश करें कि ये वाली हरकतें मत करें। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो जनरल जनरल से रिलेटेड है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हर साल इसमें से एक सवाल आता है शॉर्ट के अंदर। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा होता है वो शॉर्ट में पूछा जा रहा होता है, ठीक है। और कितने का पूछा जा रहा होता है? जो इसके मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 12.5 मार्क्स होते हैं, और कभी कभार 10 मार्क्स का एक सवाल होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है। और ये समझ लो कि हर टॉपिक का इनिशियल जो है वो जनरल जनरल है। जो टॉपिक हर टॉपिक के अंदर जनरल जनरल आप लोग पढ़ रहे होगे, हर टॉपिक के अंदर जनरल जनरल आप लोग पढ़ रहे हो। अब जनरल जनरल क्या होता है? बेसिकली जनरल जनरल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है ना, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। कभी हम परचेज करते हैं, कभी हम सेल करते हैं, कभी हम जो है वो कभी हम परचेज कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं, कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कभी हमारी सेल्स हो रही हैं। तो हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। अब उन ट्रांजैक्शंस को आपने कहीं ना कहीं जो है वो रिकॉर्ड करना है। अब वो कहाँ पर आपने रिकॉर्ड करना है? वो आपने रिकॉर्ड करना है जर्नल जर्नल पर, ठीक है। तो आपने कहाँ पर रिकॉर्ड करना है? जर्नल जर्नल पे, कि हर ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है जर्नल जर्नल पे। अब रिकॉर्डिंग का एक तरीका कार होता है, जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का। तो वही आर्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब जनरल जनरल पर लेकर जाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स जो है वो मैं लिखवा देता हूँ। इन रूल्स को आप लोगों ने बेटा याद रखना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये रूल्स आप याद रखेंगे। हर ट्रांजैक्शन को इन रूल्स के हिसाब से जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा वो मैं आगे चल के बताऊंगा, पहले मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ। उन रूल्स को आप लोगों ने बिल्कुल याद कर लेना है। हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो 5 एलिमेंट्स थे। जी बेटा बिल्कुल, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लग जाता। सबसे पहले एसेट, एक्सपेंस, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया है अपनी पिछली लेक्चर्स के अंदर डिटेल में। लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। ये आपके पास जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ठीक है। अब रूल्स इनके मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने। जनरल जनरल में ना दो कॉलम बनते हैं, एक कॉलम बनता है डेबिट का और एक कॉलम बनता है क्रेडिट का। डेबिट और क्रेडिट क्या है? ये जस्ट दो कॉलम्स हैं, हमने कॉलम्स को नाम दे दिया है डेबिट और क्रेडिट का। इसके अलावा और इसकी कोई सच्चाई नहीं है। मतलब हम कोई भी नाम दे सकते थे कॉलम्स का, हमने उनको नाम दे दिया डेबिट और क्रेडिट का अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग ये कहती है कि एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो हमने उनको डेबिट के कॉलम में लिखना है, और एसेट्स जब भी डिक्रीज होंगे यानी कि कम होंगे तो उनको हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे, यानी कि यहां पर लिखेंगे। सेम ऐसे ही एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो उनको भी हमने डेबिट के कॉलम में लिखना है, और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होंगे तो उनको हमने कहा लिखना है क्रेडिट में। मतलब एसेट और एक्सपेंस का सेम नेचर है, एसेट एंड
एक्सपेंस आर सेम इन नेचर। नेचर वाइज अगर हम बात की करें तो एसेट और एक्सपेंस जो है वो सेम नेचर के हैं, यानी कि जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो अगर एसेट और एक्सपेंस जब आपके बढ़ते हैं तो उनको हम डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, और जब ये घटते हैं यानी कि कम होते हैं तो हम इनको क्रेडिट के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल ये इनका बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मतलब लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल ये जब डिक्रीज होते हैं ना तो इनको हम डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। ये जब डिक्रीज होते हैं तो इनको हम डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटी भी, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी, ये जब भी कम होंगे तो इनको हम डेबिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी ये इंक्रीज होंगे तो इनको हम क्रेडिट के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स आप लोगों ने याद रखने। एसेट एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो हम इनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल जब भी डिक्रीज होंगे यानी कि कम होंगे तो इनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे। तो ये रूल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। इन रूल्स के हिसाब से फिर बनता है जर्नल जर्नल। अब मैं आप लोगों के सामने जर्नल जर्नल बनाने जा रहा हूँ कि जर्नल जर्नल जो है वो होता किस तरह। ठीक है, जर्नल जर्नल में बेसिकली जो है वो आपके पास कुछ कॉलम्स होते हैं। जर्नल जर्नल के अंदर जो पहला कॉलम होता है बच्चों, वो आपका कॉलम होता है डेट का। ठीक है, पहला कॉलम आपका क्या होगा? डेट का। फिर उसके बाद जो दूसरा कॉलम होता है वो पार्टिकुलर का होता है। ये कॉलम आप लोग पेपर में पेंसिल से बनाओगे। फिर उसके बाद एक कॉलम आता है पीआर का, छोटा सा एक कॉलम होता है। फिर एक कॉलम होता है डेबिट का, और फिर आपके पास एक कॉलम होता है क्रेडिट का। इस तरीके से जनरल जनरल के कुछ कॉलम्स होते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने बनाए हैं। पेपर में आप लोगों ने भी इसी तरीके से जनरल जनरल के कॉलम्स जो है वो ड्रॉ करने हैं, और इनके मार्क्स होते हैं। जब भी वो आपसे जनरल जनरल का क्वेश्चन पूछेंगे तो आप जनरल जनरल लाजमी बनाओगे और इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के सामने जो है वो एक जनरल जनरल जो है वो ड्रॉ किया। ठीक है, इसमें पहला कॉलम डेट का होता है, दूसरा कॉलम आपके पास पार्टिकुलर का होता है, फिर एक कॉलम जो है वो पीआर का यानी कि पोस्ट रेफरेंस कहते हैं इसको हम, और फिर एक कॉलम होता है डेबिट का, डेबिट इन रुपीस, और क्रेडिट का यानी कि क्रेडिट इन रुपीस। इस तरीके से आपके जो है वो कुछ कॉलम्स होते हैं जनरल जनरल के। अब बच्चों में इस जनरल जनरल के अंदर आप लोगों को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा कि ट्रांजैक्शंस को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं जनरल जनरल में। अब मैं कोई भी ट्रांजैक्शन आप लोगों के सामने लिखता हूँ और फिर उस ट्रांजैक्शन को मैं आप लोगों के सामने रिकॉर्ड करूंगा जनरल जनरल में। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी की फर्स्ट की। पेपर में भी आपको ट्रांजैक्शंस दी जाती है और आपने उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है जनरल जनरल में। देखो, मैं आपको पहली ट्रांजैक्शन जो है वो आज सिखाने जा रहा हूँ वो है इन्वेस्टमेंट की। पहली ट्रांजैक्शन जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो है इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन। कि जब भी आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जब भी आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो
तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हो जर्नल में, तो वो मैं आपके सामने आज बनाऊंगा और समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। सपोज करें कि मिस्टर अली started a business with cash investment of rupees 1 लाख और 100,000। मिस्टर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। और कितना कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, 1 लाख रुपए का कैश जो है वो इन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। ये इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन है। और आप पास पेपर्स ओपन करोगे ना, तो आप लोगों को 5 ईयर जब भी ओपन करोगे तो आप लोगों के सामने जनरल जनरल का पहला सवाल होगा। उस जनरल जनरल के अंदर जो पहली ट्रांजेक्शन आपसे पूछी जाती है वो इन्वेस्टमेंट की पूछी जाती है। तो उसी को आज हम लोगों ने क्या करना है, क्लियर करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन, अब इसको हमने जनरल जनरल में कैसे बनाना है, देखो हमेशा याद रखना हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं या दो इफेक्ट्स होते हैं। अब वो क्या इफेक्ट्स होते हैं वो आपने उस ट्रांजेक्शन के अंदर देखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अली ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट किया है, कितने से, 1 लाख से। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो दो अकाउंट्स आ रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। एक तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है क्योंकि कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है अली की तरफ से बिजनेस के अंदर। तो एक तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है और दूसरा वो कैश क्या है, वो बेसिकली कैश जो है वो अली की इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कैपिटल। इसी वजह से मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पहले ही अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा दिए और उनके ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दिए थे, ताकि आप लोगों को पता हो कैपिटल किसे कहा जाता है, कैश किसे कहा जाता है। वो सारी चीजें मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बता दी। तो यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं बिजनेस के अंदर, एक तो कैश आ रहा है और कैश किस सूरत में आ रहा है कि अली इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है और इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं किसको, कैपिटल। अब आपने इसका इंक्रीज और डिक्रीज देखना। अब आपने कैश और कैपिटल का इंक्रीज और डिक्रीज देखना। अगर आप देखो यहाँ पर अली ने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगाया है, तो यहाँ पर बेसिकली बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का कैश आया है, अली के पास से गया है क्योंकि अली तो लगा रहा है, लेकिन बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस में क्या चीज आ रही है और बिजनेस में से क्या चीज आ रही है। आपने ऑनर को नहीं देखना कि ऑनर के पास से क्या चीज आ रही है, ऑनर के पास से क्या चीज आ रही है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे ये कहेंगे कि सर अली ने अगर 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है तो अली के पास से तो कैश गया है। बिल्कुल अली के पास से कैश गया, हम अली को देख ही नहीं रहे। हम ये देख रहे हैं अली जिस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है। उस बिजनेस के अंदर अली की तरफ से कैश लगाया जा रहा है, यानी कि उस बिजनेस में कैश आ रहा है और कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए आ रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कैश हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के अंदर। हम यहाँ पर बिजनेस के अंदर देख रहे हैं कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है। तो बिजनेस के अंदर तो कैश आया है, अली के पास से गया है, लेकिन हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो यहाँ पर अली के पास जो है वो कैश गया है, बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का कैश आया है। और साथ साथ अगर ये देखें कि बिजनेस के अंदर जो कैश आया है वो किस सूरत में आया है, इन्वेस्टमेंट की सूरत में आया है। तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। आप इस तरीके से देखो, अभी जब अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था तो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जीरो थी। अब जब बिजनेस स्टार्ट हो गया और अली ने 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो अब बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है, 1 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रही है और साथ में आपका कैश भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात आप सब बच्चों को बात क्लियर हो गई बेटा, जो जो यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। यहाँ पर बेटा किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ ले, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। सबको बात क्लियर हो गई? आगे चले। सही। अच्छा, अब कैश और कैपिटल। कैश किसे कहते हैं, हम कैश कहते हैं एसेट को।
हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि कैश हमारे पास एक करंट एसेट होता है, और कैपिटल क्या होता है, कैपिटल तो कैपिटल ही होता है। ठीक है। अब रूल्स के हिसाब से देखा जाए, अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं और हमारा कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? अभी रूल्स लिखवा है कि एसेट जब भी इंक्रीज होंगे तो बच्चों हम उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे। और कैपिटल जब भी हमारा इंक्रीज होगा तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो इसका मतलब कैश को डेबिट साइड पे लिखा जाएगा और कैपिटल को क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, क्योंकि एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट साइड पे जाते हैं, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट साइड पे जाते हैं। तो एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं तो उनको बच्चों हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है। और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हम जनरल जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम डेबिट साइड पे किसको लिखेंगे? कैश को लिखेंगे। और क्रेडिट साइड पे किसको लिखेंगे? कैपिटल को लिखेंगे। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। जनरल जनरल पे आया और मैंने यहाँ पर तारीख डाली, जनवरी की 1। तारीख डालने के बाद पार्टिकुलर में आया, पार्टिकुलर के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा कैश को। ठीक है। हमेशा याद रखना, जो भी आपकी डेबिट साइड है वो पहले रिकॉर्ड हो। अब क्योंकि यहाँ पर डेबिट क्या हो रहा था, यहाँ पे डेबिट हमारे पास कैश हो रहा है, तो मैं पहले किसको रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड को रिकॉर्ड। और डेबिट साइड को हमेशा आपने बिल्कुल मार्जिन के साथ, लाइन के साथ रिकॉर्ड करना। और फिर उसके बाद मैं किसको रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट साइड, यानी कि कैपिटल। कैपिटल किसका है? यहाँ पर ऑनर का नाम भी साथ में लिखोगे, यानी कि कैपिटल अली। और क्रेडिट साइड हमेशा डेबिट के बाद रिकॉर्ड होती है, और वो थोड़ा सा गैप दे करके रिकॉर्ड होती है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैश को मैंने बिल्कुल मार्जिन के साथ रिकॉर्ड किया और कैपिटल को मैंने थोड़ा सा गैप दे करके रिकॉर्ड किया। फिर कैश के सामने बिल्कुल डेबिट साइड पे मैं उसका अमाउंट लिख दूंगा कि कैश कितना आया था, 1 लाख। तो क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो मैंने 1 लाख रुपए डेबिट साइड पे लिखा। और कैपिटल मेरा क्रेडिट हो रहा है तो मैंने कैपिटल के सामने क्रेडिट साइड पे कितना लिखा? 1 लाख लिखा। इस तरीके से जो है वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और फिर उसके बाद मैं नीचे नरेट करूंगा, इसको हम कहते हैं नरेशन, कि आपने ट्रांजेक्शन के अंदर क्या काम किया है, किस चीज को रिकॉर्ड किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अली। ये हमने अली की ट्रांजेक्शन को क्या किया है? रिकॉर्ड किया। अली की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैं नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा पार्टिकुलर में। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर के अंदर रहनी चाहिए, ना ये लाइन पीआर के अंदर जानी चाहिए, ना ये लाइन डेट के कॉलम में जानी चाहिए। ठीक है। ये सिर्फ पार्टिकुलर के अंदर रहेगी। तो मकसद ये हुआ कि यहाँ पर हमने एक ट्रांजेक्शन को आज रिकॉर्ड करना सीखा है, और वो कौन सी ट्रांजेक्शन थी? इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन थी। इन शॉर्ट कि जब भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, जब भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, तो जिस चीज की इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। जैसे इस ट्रांजेक्शन में कैश की इन्वेस्टमेंट हो रही थी तो हमने कैश को कहाँ लिखा है? डेबिट साइड पे लिखा। और कैपिटल को हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो उससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। ये तो मैंने बहुत ज्यादा डीप में आपको ट्रांजेक्शन की लॉजिक समझाई है कि क्यों ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट हो रही है। अब मैं आप लोगों को आसान सी अब मैं आप लोगों को डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बनाना सिखाऊंगा। पेपर में आपको ये सारी चीजें परफॉर्म नहीं करनी, आपको डायरेक्ट जनरल जनरल में एंट्री पास करनी होती है। तो जैसे कि सपोज करो जनवरी की 6 हम एक ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। मिस्टर अकरम इन्वेस्टेड फर्नीचर इनटू द
बिजनेस विद ₹60,000। ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर अकरम ने इन्वेस्ट किया है फर्नीचर बिजनेस के अंदर। देखो बिजनेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश इन्वेस्ट नहीं होता, फर्नीचर भी इन्वेस्ट हो सकता है, कोई भी चीज इन्वेस्ट की जा सकती है बिजनेस के अंदर। आपको फर्नीचर की जरूरत थी, आपने फर्नीचर इन्वेस्ट कर दिया, कैश की जरूरत थी, आपने कैश इन्वेस्ट कर दिया, अमूमन कैश इन्वेस्ट किया जा रहा होता है। तो कोई और भी एसेट जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि पिछली ट्रांजेक्शन के अंदर हम किसको इन्वेस्ट कर रहे थे, हम कैश को इन्वेस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्नीचर को। अब पिछली ट्रांजैक्शन के अंदर जो चीज इन्वेस्ट की जा रही थी उसको हमने डेबिट किया था, यानी कि हमने किसको डेबिट किया था, कैश को डेबिट किया था यहाँ पर। कितने से, 1 लाख से। अब यहाँ पर फर्नीचर इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो बच्चों अब मैं किसको डेबिट करूंगा, फर्नीचर को। पहले मैं डेट लगा देता हूँ, यहाँ पे डेट है हमारे पास जनवरी की 6, और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा फर्नीचर। और कितने से इन्वेस्ट किया जा रहा है, फर्नीचर 60,000 से इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 60,000। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने सेकंड चीज क्या किया था, मैंने सेकंड चीज में कैपिटल को क्रेडिट किया था, और क्रेडिट साइड थोड़ा सा गैप दे करके की जाती है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल। और नाम किसका था, अकरम का, तो मैं यहाँ पर अकरम लिख दूंगा। नाम दिया हो ट्रांजेक्शन के अंदर तो लिखिएगा, अगर नहीं दिया हो तो नहीं लिखिएगा। और कैपिटल को मैं, जैसे मैंने कैपिटल ऊपर 1 लाख से क्रेडिट किया था, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, यहाँ पर कितने से इन्वेस्टमेंट हो रही है, 60,000 से, तो मैं 60,000 से कैपिटल को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और साथ में नरेट कर दूंगा, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्नीचर इनटू बिजनेस। और फिर एक मार्जिन ड्रॉ करूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले सिखाई थी। और मार्जिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहनी चाहिए, पार्टिकुलर के अंदर। बेटा इन सब चीजों के मार्क्स होते हैं, नरेशन के भी मार्क्स होते हैं, डेट लिखने के भी मार्क्स होते हैं, सही एंट्री पास करने के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है। किस तरीके से डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है, किस तरीके से क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करनी है, जर्नल जर्नल बना रहे हो आप, उसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से ट्रांजेक्शन को लिखना है। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। सबको बात क्लियर है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और ट्रांजेक्शन्स पर, इन्वेस्टमेंट की ही। जनवरी की 10 ले लेता हूँ। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक एसेट की जगह हम दो तीन एसेट जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मिस्टर अरशद इन्वेस्टेड कैश एंड फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। अब बच्चों यहाँ पर दो चीजें इन्वेस्ट की जा रही हैं। दो चीजें कौन कौन सी, अब दो चीजें हैं, कैश और साथ में फर्नीचर। और कैश का अमाउंट कितना है, 60,000, और फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 20,000 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ। पहला पहले के लिए होगा, दूसरा दूसरे के लिए होगा। अब सर हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर तो दो चीजें इन्वेस्ट की जा रही हैं। पहले जो आपने सिखाई, आपने एक चीज को रिकॉर्ड करना सिखाया था, अब यहाँ पर दो चीजें, मल्टीपल थिंग्स जो है वो इन्वेस्ट की जा रही है बिजनेस। तो बेटा परेशान नहीं होना, जितनी भी चीजें इन्वेस्ट की जा रही हैं, हमने अब तक ये सीखा है, जो चीज इन्वेस्ट की जा रही होती है हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पहले कैश इन्वेस्ट हुआ तो हमने कैश को डेबिट पे लिखा, फर्नीचर इन्वेस्ट किया तो हमने फर्नीचर को डेबिट लिखा। अब दो चीजें इन्वेस्ट की जा रही हैं, तो अब दोनों चीजों को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। देखो कैसे लिखेंगे।
यहाँ पे मैंने लिखा जनवरी की 10। कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है तो कैश को भी बिल्कुल लाइन के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फर्नीचर इन्वेस्ट किया जा रहा है और फर्नीचर को भी नीचे लाइन के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोनों चीजें मैंने लाइन के साथ रिकॉर्ड की हैं, जिस जो ये शो कर रही है कि ये दोनों चीजें डेबिट हो रही हैं। और कैपिटल को थोड़ा सा गैप देकर, मार्जिन देकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि कैपिटल अरशद मैंने गैप देकर रिकॉर्ड किया, जो ये शो कर रहा है कि कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब कैश के सामने कैश का अमाउंट लिखूंगा, फर्नीचर के सामने फर्नीचर का अमाउंट लिखूंगा। कैश के सामने कैश कितना इन्वेस्ट किया जा रहा था, 60,000 का, तो मैंने कैश लिखा 60,000। फर्नीचर कितना इन्वेस्ट किया जा रहा था, 20,000 का, तो फर्नीचर के सामने मैंने लिखा 20,000। तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 80,000 की हो गई, तो कैपिटल के सामने मैंने लिखा 80,000। और इसको मैं नरेट करूंगा इस तरीके से, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड फर्नीचर इनटू बिजनेस। और फिर मैं एक मार्जिन जो है वो नीचे ड्रॉ कर दूंगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेगी, पार्टिकुलर के अंदर। ये वाली ट्रांजेक्शन समझ में आई? यहाँ तक बेटा किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि संडे को कुछ ना कुछ मैं अपलोड कर दूं, पीओसी का या इकोनॉमिक्स का, लेकिन संडे तक हो नहीं पाएगा। आ, इस वीक में इंशाल्लाह ताला मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पीओसी इकोनॉमिक्स के शेयर कर दूँ, कोशिश मेरी पूरी होगी, क्योंकि साथ में पैरेलल में बीकॉम के पेपर्स भी चल रहे हैं और वो बीकॉम के पेपर्स हो रहे हैं। तो अभी ज्यादातर फोकस उन्हीं बच्चों के ऊपर है। आप लोगों के पेपर्स अभी करीब तो हैं लेकिन अभी तक आए नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला वो अभी एक दो दिन में बच्चे फ्री हो जाएंगे पेपर से, तो बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा मैं। तो फिर मेरा ज्यादातर फोकस फिर आप लोगों की तरफ ही होगा। बिजनेस मैथ भी बिल्कुल, बिजनेस मैथ की कल क्लास रखते हैं हम लोग। ये बच्चों आप लोगों ने आज क्या सीखा है, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना। तो अब आप लोग 5 ईयर ओपन करोगे ना, 5 ईयर ओपन करने के बाद वहां पे जनरल जनरल देखोगे, जनरल जनरल के सवालात आए हुए होंगे, हर साल तकरीबन आता है। तो उसमें आप पहली ही ट्रांजेक्शन देखोगे तो वहां पर कोई ना कोई एसेट इन्वेस्ट हो रहा हो। तो कोई भी एसेट इन्वेस्ट हो रहा हो उस आपने उसको डेबिट साइड पे लिखना। जैसे कि अगर फर्नीचर इन्वेस्ट हो रहा है तो फर्नीचर डेबिट कर दो, इक्विपमेंट इन्वेस्ट हो रहा है तो इक्विपमेंट डेबिट कर दो, लैंड इन्वेस्ट हो रही है तो लैंड को डेबिट कर दो, मशीनरी इन्वेस्ट हो रही है तो मशीनरी को डेबिट कर दो। कोई भी एसेट अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है तो आपने उसको डेबिट साइड पे लिखना। अब एक से ज्यादा भी एसेट हो सकते हैं, दो की भी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ऐसे ही तीन भी हो सकते थे। तो तीनों एसेट्स को आप कहाँ लिखोगे, बिल्कुल मार्जिन के साथ डेबिट साइड पे। और फिर आपने कैपिटल को क्या करना है बच्चों, क्रेडिट करना। अमाउंट को ऐड करके कैपिटल को क्रेडिट कर देना, जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्रेडिट करके दिखाया। ये आप लोगों का होमवर्क है, 5 ईयर उठाना, 5 ईयर उठाकर जनरल जनरल के क्वेश्चंस देखना, सिर्फ पहली ट्रांजेक्शन देखना, बाकी की आगे की ट्रांजेक्शन्स आपको अभी नहीं समझ में आएंगी क्योंकि अभी वो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो एक दो क्लासेस के अंदर आप लोग जनरल जनरल करना शुरू कर दोगे पूरा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 6 से 7 लेक्चर्स लगेंगे, 8 मैक्सिमम लेक्चर्स लगेंगे, जिसमें हम पूरा जनरल जनरल अपना इंशाल्लाह ताला जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे आप लोगों ने व्हाट्सअप करना है कि सर हमने इस तरीके से जनरल जनरल ड्रॉ किया और हमने इस तरीके से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, ताकि कोई भी मिस्टेक हो तो मैं आप लोगों को बता सकूं। अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्डिंग के साथ साथ पैटर्न भी देखा जाता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हो, किस तरीके से आप कॉलम बना रहे हो। अगर आपने देखो जनरल जनरल नहीं बनाया और सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देगा, क्योंकि ट्रांजैक्शंस को जनरल जनरल के अंदर रिकॉर्ड करना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा जनरल जनरल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके आ जाते हैं और उनके मार्क्स नहीं आते। वो कहते हैं कि हमने तो पूरा पेपर किया था लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए। उसका रीजन यही था कि आप लोगों ने बच्चों जनरल जनरल ड्रॉ नहीं किया जिसमें वो आपको कह रहा था बनाने को।
तो जनरल जनरल में ही आपने सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। नरेशन के अलग मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो हर एंट्री, अगर 2 नंबर की एंट्री है तो 2 नंबर की एंट्री के अंदर 0.5 जो है वो नरेशन के मार्क्स भी होते हैं। तो डेट के अलग मार्क्स होते हैं कि आपने डेट डाली है कि नहीं डाली है। ऐसे ही एंट्री बनानी है, ब्लू पेन से आप एंट्री पास करेंगे, नरेशन आप ब्लैक पेन से देंगे। डेट का कॉलम भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने बनाया। पीआर का कॉलम बिल्कुल खाली जाएगा, उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी अभी फिलहाल। तो आज की क्लास इतनी रहने देते हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ेंगे इसको। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।